भगवान है भी कि नहीं है, सारे दुख मेरी किस्मत में क्यों दिए हैं। थोड़ी सी दिक्कतें आने पर भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। सारी तकलीफ मैं ही क्यों सहूं। उफ, आज पैसों की कमी है। उफ, जेवर तो है ही नहीं। उफ, जब कृष्ण को समर्पित कर दिया है खुद को, फिर दुखों से कैसा डरना। तो फिर आपकी भक्ति में कमी है। एक बार शरण में पहुंच गया ना, उसको दुख दुख लगते ही नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कितने कष्ट सहे मीरा जी ने, हम सभी ने पढ़ा है सुना है, पर उन्होंने फिर भी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ी। तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। इतने से दुख मात्र से उन्हें विष दिया गया, वो पी गई। उन्हें जंगल भेज दिया गया, वो वहाँ पर भी चली गई। भूखे शेरों के आगे फेंक दिया गया, पर फिर भी उनका बाल बांका नहीं हुआ। सबक सिखाता है, आप अगर सही राह पर हैं तो अपनी राह नहीं छोड़नी है। जब कृष्ण को समर्पित कर दिया है खुद को, फिर दुखों से कैसा डरना। क्या इतने से दुख आएंगे और आपको सताकर चले जाएंगे या डरा कर चले जाएंगे, तो फिर आपकी भक्ति में कमी है। दुख तकलीफ तो बहुत आते हैं, पर जो एक बार शरण में पहुंच गया ना, उसको दुख दुख लगते ही नहीं है। और हम अपने सांसारिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी दिक्कतों के साथ बस ये कहते हैं, उफ लाइट नहीं है, उफ पानी नहीं आया, उफ आज पैसों की कमी है, उफ जेवर तो है ही नहीं, उफ आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो है। पर मीरा जी की भक्ति देखिए, बड़े से बड़े उनके आगे दुख और कष्ट दिए गए, उन्होंने कभी कृष्ण पर शक नहीं किया। उन्होंने कहा कृष्ण हैं, आएंगे, मेरे पति हैं। और कैसे पहचान बताई उनकी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अपने पिता का घर राजमहल त्याग दिया, पति ने भी घर से निकाल दिया, बन बन भटकी, संतों के संग रही, बार बार परीक्षा दी, टस से मस नहीं हुई। और हम थोड़ी सी दिक्कतें आने पर भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा देते हैं। भगवान है भी कि नहीं है, सारे दुख मेरी किस्मत में क्यों दिए हैं, सारी तकलीफ मैं ही क्यों सहूं। तकलीफ है ही नहीं, जिसे हम तकलीफ मान रहे हैं वो तो तकलीफ है ही नहीं। हम खामा डर रहे हैं। सब कुछ तो है। ईश्वर को थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड दो आप उसे। हे परमात्मा, कोटि कोटि धन्यवाद। तू है तो कोई मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। ईश्वर ने आपको सब दुख तकलीफों से बचा कर रखा हुआ है। एक बार ब्लेसिंग्स तो देखिए। हमने ईश्वर को बस एक क्या मूर्ति मान लिया है, इसलिए हम परेशान हैं। जब हम भगवान जी का भोग लगाते हैं तो हम वाकई में सोचते हैं कि भगवान विराजमान है वहाँ पर, हमें ध्यान रखना है। नहीं, क्या हमारा भाव वही होता है जो हम पति के आगे, बच्चों के आगे, मेहमानों के आगे रखते हैं? वो भाव हमारा भगवान के लिए होता है। आपके समर्पण में कमी है, प्रभु के आशीर्वाद में नहीं। वो आपका साथ दे रहा है, आपका समर्पण कम है। आपने शक कर लिया है कि मूर्ति रखी है ना, सुबह शाम आरती कर लेंगे, कुछ रख देंगे ज़रा सा बस। नहीं, जितना ख्याल अपना रखते हैं, बाकी सबका रखते हैं, क्या कभी आपने उनका रखा है? वो तो हमारा पल पल ध्यान रख रहे हैं। हर दुख से, हर तकलीफ से वो खुद झेल रहे हैं और हमें बचा रहे हैं। और फिर भी हम कहते हैं, हे भगवान, वो देख कितना सुखी है और हम इतने दुखी हैं। अरे ये देखिए, हमारे कितने बुरे कर्म थे और ईश्वर ने फिर भी हमें इतना बख्शा है। और जो आज सुख भोग रहे हैं, वो कितने पुण्य कर्म करके आए हैं। क्या हमारे पुण्य कर्म हमने देखे हैं? नहीं, हम बहुत बड़े पापी हैं, पता है। कभी हम बैठकर अपने पापों का पिटारा खोलेंगे ना, तब समझ में आएगा। हम तो लायक नहीं थे जो ईश्वर ने हमें दिया है। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, जितने हाथ जोड़े उतने कम है, जितना धन्यवाद करें उतना कम है। अपनी श्रद्धा तो बढ़ाइए, थैंक यू तो बोलिए। मूर्ति मानने की गलती मत करिए। साक्षात कान्हा विराजमान है यहाँ पर, कोई आपको छू नहीं सकता।
बड़े से बड़ा दुख आएगा और कृष्ण आपको यूं बचा लेंगे। भक्ति में शक्ति होती है। तस्वीर मानेंगे तो तस्वीर रह जाएगी। मानिए तो सही उन्हें, अपना भाव से पुकारिए तो सही। बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। ईश्वर आपसे भाव मांगते हैं, भाव दीजिए और देखिए उस कृष्ण की शक्ति। दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर की ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जहां आप इस बात को समझ गए। भाव जगाइए कृष्ण के लिए अपना। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। दौलत आप उसको देंगे, सोना चांदी आप उससे खरीद सकते हैं ईश्वर को। इतना छोटा समझाए जिसने आपको सब कुछ दिया है, ये स्वरूप दिया है, धन दौलत घर बार गाड़ी बंगला सब दिया है। आप उसको सोच रहे हैं सोना चांदी चढ़ाएंगे तो वो भगवान आपके हो जाएंगे, और आपके पास चढ़ाने को कुछ नहीं है तो भगवान आपकी कैसे सुनेंगे। हे भगवान, आपको सवा मणि चढ़ाऊंगा, 56 भोग चढ़ाऊंगा, सोने का मुकुट हीरे का मुकुट चढ़ाऊंगा, चढ़ाइए, लेकिन लालच मत दीजिए भगवान को। जिसने आपको सब कुछ दिया है आप उसे लालच देंगे। वो हंसते हैं, मैं तो भाव चाहता हूँ, 2 अश्रु तो सच्चे मन के लेकर आइए मेरे लिए। विश्वास तो रखिए, करिए तो सही मुझे प्रेम। एक जल का लोटा, जल का गिलास, कुछ भी रख तो दीजिए मेरे आगे। मन से, भाव से, प्रेम से, आस से, अपना मान के, सब कुछ मान के। बाकी सब तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। असली रिश्ता है यहाँ पर जो आपको सब कुछ देता है, वो धोखा दे देंगे ये नहीं। भूल बैठे हैं आप प्रभु को। सब धोखे के रिश्ते हैं, असली रिश्ता वो है। रिश्ता वहाँ जोड़िए, कर्तव्य पूर्ति यहाँ करिए, और फिर देखिए वो मंदिर नहीं है, आपका पूरा घर मंदिर बन जाएगा। देखते रहिए मोटिवेशनल बुआमा, अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तो मंदिर नहीं बनाना, पूरे घर को भी मंदिर बनाना है। ऐसा घर जो एक मंदिर हो, जो एक बार शरण में पहुंच गया ना, उसको दुख दुख लगते ही नहीं है।